डेट आज 9 अगस्त 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है शालिग्राम्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में है ये। तो ये क्या हैं, क्या काम आते थे, इनके बारे में जानेंगे। 2000 साल से भी ज़्यादा ये इंडिया में हिंदू धर्म, बुद्धिज़्म धर्म, बौद्ध धर्म और सामनिक जो हिमालयन रिलीजन है, धर्म है, वो इसको पूजा करते थे, शालिग्राम्स को। तो क्या है ये शालिग्राम्स? देखो, आपको पता है समुद्र में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं। एक मॉलुस्क होता है जो एनिमल की कैटेगरी में आता है, मॉलुस्क। ये मॉलुस्क का ही एक टाइप है अमोनाइट्स। एनिमल्स ही हैं ये, एनिमल्स, पशु। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एमोनाइट्स। इसके ये एंशियंट फॉसिल्स हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये शालिग्राम की। शालिग्राम क्या है? अमोनाइट्स, जो मोलुस्क का ही पार्ट है। अमोनाइट्स का एंशियंट यानी कि प्राचीन रिमेन्स हैं, अवशेष है अमोनाइट्स से निकले हुए। और अमोनाइट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनसे निकले हुए ये एंशियंट फॉसिल्स हैं शालिग्राम्स। ये आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये है शालिग्राम्स। ये एक पत्थर की तरह है, पत्थर की तरह रिमेन्स हैं किसके? अमोनाइट्स के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स, सी एनिमल्स हुआ करते हैं। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? अमोनाइट्स से। ये आपको याद रखना है इसमें। और क्या है ये? उसके एंशियंट फॉसिल्स हैं और अभी ये पत्थर की तरह है, स्टोन की तरह है शालिग्राम्स। और कहाँ पे पाए जाते हैं अभी समुद्र के अलावा? देखो, नेपाल में ये जो काली गंडक रिवर बहती है, वहाँ पे मुस्टांग नाम की वैली है, मुस्टांग घाटी। वहाँ पे भी देखो ये ओरिजिनेट होते हैं, ये जो शालिग्राम्स हैं। और जो ये पत्थर हैं प्राइमरीली हिंदू गॉड विष्णु है, जो भगवान विष्णु, उसका मैनिफेस्टेशन माना जाता है। और ये देखो, कोई मानव द्वारा बनाए गए नहीं हैं, ये अपने आप बने हैं नेचुरल प्रोसेस के जरिए। और इनको लोग ना घरों में और मंदिरों में रखते हैं और लिविंग गॉड की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है, भगवान की तरह इन पत्थरों को माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। तो यही था शालिग्राम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अदीचा नल्लूर आर्कोलॉजिकल साइट। ये तमिलनाडु में अदीचा नल्लूर आर्कोलॉजिकल साइट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। रिसेंटली देखो, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये आइकॉनिक साइट का अभी उद्घाटन किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी कि उद्घाटन किया है, नींव की ईंट रखी है। ये जो म्यूजियम बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। और ये जो म्यूजियम है, जो ये साइट है अदीचा नल्लूर, जो तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट में साइट है, ये देखो आयरन एज कल्चर से रिलेटेड है। सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में जो आयरन एज कल्चर थी, आयरन एज कल्चर का मतलब क्या है? वो सभ्यता जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब अधिकतर लोहा यूज होता था। लोहा तो आप जानते हो, लोहे से हथौड़ी वगैरह बनते हैं, जो हथौड़ी, फावड़ा, ये आपकी कैंची, ये सब लोहे से जो बनते हैं। तो ये आयरन एज कल्चर इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे जो आयरन था, लोहा था, उसके इंस्ट्रूमेंट बनते थे, लोग बनाते थे और उनका यूज करते थे। और जब देखो आयरन का आविष्कार हुआ ना, उसके बाद जो एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से विकास हुआ था, क्योंकि लोहे की वजह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट बनाए गए, जिनसे आसान हो गई खेती करना। तो ये आयरन एज कल्चर की ही एक तरह से साइट में दिखाया जाएगा, इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा, जो ये अदीचा नल्लूर साइट बनाई जा रही है। और देखो, हमारे इंडिया में बजट 2020-21 जब आया था, उसमें अनाउंस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 5 आइकॉनिक साइट बनाई जाएंगी। और जो ये अदीचा नल्लूर है, ये 5वीं आइकॉनिक साइट है जो बनाई जा रही है, मतलब म्यूजियम, संग्रहालय बनाया जा रहा है यहाँ पे। और बाकी की 4 कौन सी हैं? एक हरियाणा में राखीगढ़ी है, यूपी में हस्तिनापुर है, गुजरात में धौलावीरा है और असम में शिवसागर। यहाँ पे भी ये आइकॉनिक साइट म्यूजियम बनाए गए हैं बहुत बड़े बड़े। और एक बनाया जा रहा है ये अदीचा नल्लूर में, जो कहाँ पे? तमिलनाडु की थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और
तमीरा बरानी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है ये जो प्लेस है अदीचा नल्लूर। इसकी सिग्निफिकेंस देखो ये है कि ये उस टाइम की मेगालिथिक कल्चर को शोकेस करता है। मेगालिथिक कल्चर का क्या मतलब है? मेगा का मतलब है लार्ज और लिथिक का मतलब है स्टोन, पत्थर। तो उस टाइम पे देखो यहाँ पे पत्थरों से बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते थे जो काम करने के यूज में मतलब आते थे उस टाइम पे। और यहाँ पे देखो एक एंशियंट सी पोर्ट भी है कोरकई नाम का, ये बंदरगाह थी यहाँ पे कोरकोई नाम की यहाँ पे। और ये संगम लिटरेचर में भी मेंशन है, संगम लिटरेचर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें भी ये मेंशन है कोरकोई सी पोर्ट और अदीचा नल्लूर जो साइट है। अब जान लेते हैं गवर्नमेंट ने इस तरह के म्यूजियम को जो प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह की कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया में और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो ये है पंच तीर्थ साइट्स को डेवलपमेंट किया है, ये बाबा साहिब अम्बेडकर जी की लाइफ पे डेवलप किया गया है ये पंच तीर्थ साइट्स जो जगह हैं। नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया दिल्ली में, नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है दिल्ली में, ये नेशनल वार मेमोरियल ये न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास है। और फाइटर म्यूज़ियम बनाया है, न्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम बनाया गया है। सोमनाथ और काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया गया है, उसको रीवाइटलाइज किया गया है, पहले से बना हुआ था उसको रिपेयर कराया गया है एक तरह से। टूरिज्म सर्किट बनाए गए हैं हमारे इंडिया में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है जहाँ पे भगवान बुद्ध से रिलेटेड शोकेस की गई हैं साइट। रामायण सर्किट बनाया है, कोस्टल सर्किट, डिजर्ट और हिमालयन सर्किट बनाए गए हैं और कुछ बना दिए गए हैं और कुछ बनाए जा रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा मैनूस्क्रिप्ट ऐसे हैं जो 3 करोड़ पेज से ज़्यादा हैं जिनमें वो डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। डिजिटल पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। मैनूस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखी हुई कुछ भी लिपि वगैरह। और ये प्लान किया गया है कि नेशनल म्यूजियम है जो दिल्ली में उसको और बड़ा बनाया जाएगा, जिसमें 950 रूम्स होंगे लगभग, जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक में होगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है जिसमें इंडिया की आज़ादी से लेकर अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने जितने कार्य किए हैं उनके कार्य के बारे में यहाँ पे संग्रहालय में म्यूजियम में शोकेस किया गया है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, पीएम म्यूजियम। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर मेडिसन। ये रिसेंटली अभी न्यूज में प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है न्यूक्लियर मेडिसन? देखो एक मेडिकल स्पेशलिटी है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया जाता है किसी बीमारी को पता लगाने के लिए और उसको ठीक करने के लिए, यानी कि बीमारी है या नहीं है डिटेक्ट करेंगे, पहले डायग्नोज करेंगे और फिर उसको ट्रीट करेंगे, उसका इलाज करेंगे। किससे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करके। ये देखो इसमें कुछ छोटे छोटे रेडियो एक्टिव मटेरियल लिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनमें से गामा रेज निकलती हैं, गामा रेज। और गामा रेज जब निकलती हैं तो देखो ये हार्मफुल भी होती हैं और अगर इनका यूज किया जाए मेडिसिन पर्पज़ के लिए तो यूजफुल भी हो सकती हैं। तो इस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज किया जाता है तो इसको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती हैं। मान लो इंसान की बॉडी के अंदर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया, कुछ छोटा सा सब्सटेंस। अब ये अंदर जाके क्या करेगा? गामा रेज इमिट करेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं उनसे गामा रेज निकलती हैं, तो ये गामा रेज निकलेंगी। अब फिर बाहर से देखो कैमरे से डिटेक्ट किए जाएंगे। स्पेशलाइज कैमरा होगा, जैसे एक्सरे होता है ना, बॉडी के अंदर से देख लेता है कि क्या क्या है, इस तरह से स्पेशलाइज कैमरा होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स और टिश्यू होंगे उनका इमेज क्रिएट करेंगे। अब उनसे पता चलाया जा सकेगा कि जो ये इमेज हैं इनमें देखा जा सकेगा कि कहाँ पे डिसीज़ के जो डैमेज सेल्स है, जो डिसीज़ है कहाँ पे किस पार्ट को, बॉडी पार्ट को प्रभावित कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है वो डिसीज़, बीमारी। तो इसकी वजह से देखो पता लगाया जा सकेगा बहुत सारी बीमारियों का, जैसे कैंसर है, हार्ट डिसीज़ का, बोन डिसऑर्डर का। इस तरह से उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकेगी
और इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर का, फंक्शनिंग का पता लगाया जा सकेगा, और न्यूक्लियर मेडिसिन की वजह से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करके, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के, मान लो ये बॉडी का ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में कहीं पे डिसीज है, बीमारी है, मतलब हार्मफुल यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है या वायरस है या कुछ भी है, तो ये यहाँ पे डैमेज सेल हो चुकी हैं, तो इसी वाले पार्ट में वो जो सेल्स हैं जो नुकसान पहुंचा रही है बॉडी में, उनको डैमेज कर देंगी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि इनसे निकलती है गामा रेज, और गामा रेज इन सेल से जब ये किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो इन सेल को ख़त्म कर देंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, और कैंसर सेल को भी ये ख़त्म कर सकती हैं। मतलब कैंसर सेल्स जब जो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी को हमारी को नुकसान पहुँचाती है कैंसर सेल, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो बॉडी एक तरह से, जब डैमेज सेल ख़त्म हो जाएंगी तो बॉडी रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह से ये किसी बीमारी को ठीक करने के भी काम आ सकती हैं, और इनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मटेरियल यूज होता है, इसलिए इनका नाम दिया है न्यूक्लियर मेडिसिन्स। कुछ वन लाइनर टॉपिक है। एक देखो दीपोर बिल, दीपोर DEEPORBEEL, दीपोर बिल, ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड होती है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब है ऐसी भूमि, ऐसी लैंड जहाँ पे सालों साल पानी भरा रहता हो, या सीजनली यानी कि महीने 2 महीने पानी भरा रहता हो, उस भूमि को हम बोलते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड। तो ये जो वेटलैंड है दीपोर बिल कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये असम में है, असम में है ये। और देखो ये रामसार साइट भी है, रामसार साइट भी है, वेटलैंड है ये, रामसार साइट है। और ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? एक देखो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एरिया को जहाँ पे बर्ड की वैरायटी यानी कि पक्षियों की वैरायटी पाई जाती है, और वो साइट इम्पोर्टेंट होती है पक्षियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे सीजनली या परमानेंटली पक्षी आते हैं, रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसी साइट को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर देती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और रामसार साइट आप जानते हो क्या होती हैं? अगर नहीं जानते हो तो आपको जीएस पेपर 3 की या इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा रामसार साइट के बारे में, वहाँ पर देख सकते हो। एक देखो अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये न्यूज में है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम कई बार न्यूज में रही है। वैसे देखो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किस लिए स्टेशन आ रहा है, ये समझ लो रेलवे स्टेशन के लिए है। रेलवे स्टेशन हमारे इंडिया में 508 रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं स्कीम के अंदर। उनको देखो मॉडर्न लाइन पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे डेवलप किया जाएगा। ये जो स्कीम है देखो फरवरी 2023 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। तो जो रेलवे मंत्रालय है, वो जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के आसपास प्लेटफॉर्म है, तो उनको डेवलप करेगी मॉडर्न लाइंस पे 508 स्टेशन को इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर। तो यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।